Hello to all student of BSc final year. I am Abhilasha Chaudhary, your botany teacher. और हम जीन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है जीन कॉन्सेप्ट में उसमें हम देखें ये एक सिंपल जीन स्ट्रक्चर है सिंप्लीफाइड तरीके से, जैसा कि हमने देखा है कि जो मॉलिक्यूलर जीन के डेफिनेशन है उसमें साफ इंडिकेट किया हुआ था कि जीन की स्ट्रक्चर में उसका कोडिंग रीजन भी है और उसके आगे का उसका जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं जो नियंत्रण करते हैं जीन की कोडिंग पर, वो भी उसमें शामिल हैं। ठीक है, तो जीन की जब डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें कोडिंग रीजन और उसका जो आगे के नियंत्रण रेगुलेटरी जो भी सीक्वेंसेस हैं वो सारे इसमें शामिल होंगे। जो कोडिंग रीजन है उस कोडिंग रीजन के आगे की तरफ देखिए रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं, आगे की तरफ के जो भाग होता है डीएनए का उसको कहते हैं अपस्ट्रीम, और जो जीन के पीछे का भाग होता है थर्ड एंड के पीछे की तरफ उसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम। और हमने ये देखा है कि जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है तब 5 से 3 की तरफ ट्रांसक्रिप्शन होता है और एमआरएनए का निर्माण किया जाता है। एमआरएनए जिस पर जेनेटिक कोड होते हैं। ओके, तो उसमें जो इसका रेगुलेटरी सीक्वेंसेस में प्रमोटर्स जहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है और स्टार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, एमआरएनए के निर्माण को प्रेरित करता है। इसके साथ साथ जो टाटा बॉक्स है, टाटा बॉक्स टी ए सीक्वेंस पाया जाता है -10 पर, आगे -35 पर, वहाँ पर ये डीएनए पॉलीमरेज के बाइंड होने की साइट होती है। इसके साथ कुछ एनहेंसर पाए जाते हैं जो इसकी ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाते हैं। कभी कभी यहाँ पे इनहिबिटर भी पाए जाते हैं। तो ये सारा जो रीज़न है जो पूरे को रेगुलेट करता है इसके कब इसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, कब इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना है। ओके, तो ये जो इसके अंदर ये जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उसके अंदर आप देखिए इसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स लिखे हुए हैं। एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये जैसे एमआरएनए है उसमें इंट्रॉन्स ये जो ब्लू कलर में है और ग्रीन कलर में इंट्रॉन्स है, ये इनके कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं। उसके बाद जब इस एमआरएनए, ये एमआरएनए अभी तक न्यूक्लियस में है, स्टिल इन न्यूक्लियस। ओके, ये इनिशियल ट्रांसक्रिप्ट है एमआरएनए। उसके बाद इसकी जब एडिटिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है और उसके बाद जब ये साइटोप्लाज्म में पहुंचता है तो इसके ये रिमूव कर दिए गए इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है और उसके बाद सिर्फ एक्सॉन्स को जोड़कर आगे भेजा जाता है। इसके 5 डेस्क पर कैप लगाई जाती है मैथिल ग्वानोसिन की, और उसके बाद थर्ड जो एंड है उस पर ए पॉली ए टेल जोड़ दी जाती है और ये सब इस एमआरएनए को कुछ एंजाइम से प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये एक जनरल जीन स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमें जब हम आगे बेंजर का एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, जैसे सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अगर हम किसी दो जीन को साथ में लेके चलते हैं, जैसे जीन ए और बी है और हमने उसमें जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने देखा था कभी कभी हम दो कैरेक्टर्स डाईहाइब्रिड को क्रॉस में साथ में लेके चलते हैं। ओके, फ्लावर कलर अलग, उसकी हाइट अलग, जो कैरेक्टर है। इसमें देखिए अगर हम कोई ए और बी दो अलग अलग जीन हैं, ये दोनों समजात जोड़ों पर है। सॉरी, ये मैटरनल क्रोमोजोम है, ये पैटर्नल क्रोमोजोम है और ये दोनों क्या है, समजात। समजात आप पढ़ चुके हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम्स, जहाँ पर ये जीन, ये दोनों जीन एक ही लक्षण को प्रभावित करते हैं, लेकिन इनका क्या कहते हैं, अलग हो सकता है। जैसे हेयर कलर है, चेंज हो सकता है, विकल्प है जिसको एलिल्स कहा जाता है।
ये जो बी है, ज़्यादातर हम कैपिटल लेटर में जब हम लिखते हैं तो हम डोमिनेंट के एलील को लिखते हैं, और स्मॉल लेटर में हम रेसेसिव एलील को लिखते हैं, जो प्रभावित और अप्रभावित। जो ये डोमिनेंट है, अगर हम किन्हीं दो लिंक्ड जीन यानी पास पास में स्थित दो जीनों का अध्ययन कर रहे हैं और दोनों जीन एक ही समजात जोड़े पे पाए जाते हैं, तो हम उसे सिस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, ओके। और ये दोनों जो एलील हैं वो किसी वजह से एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, म्यूटेशन है या कुछ भी, ठीक है। तो अगर इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें समजात जोड़ों पर दोनों जो लिंक्ड जीन जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं वो दोनों एक ही अ, समजात जोड़े के एक क्रोमोसोम पर हैं, तो उसे सिस कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। जैसे ये दोनों स्मॉल एक तरफ है और दोनों कैपिटल एक तरफ है। ट्रांस किसे कहते हैं? किसी वजह से अगर इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन में जीनों की स्थिति बदल जाती है, एलिस बदल जाते हैं। तो आप यहाँ देखिए, ओके, इसको कहते हैं इंटरजेनिक रिकॉम्बिनेशन। दो जीन के बीच में रिकॉम्बिनेशन हुआ है, तो इस कंडीशन को हम ट्रांस कंडीशन कहते हैं। अब एक और चीज़ देख लीजिए, जब दोनों प्रभावी जीन एक तरफ हों तो उसे हम ज़्यादातर सिस या वाइल्ड कंडीशन कहते हैं, और जब इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है तो उसे हम ट्रांस या म्यूटेंट कहा जाता है। अब कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट क्या होता है, उसमें आप देखिए, हम दो केसेस ले रहे हैं। हम कॉम्प्लीमेंटेशन यानी पूरक दो जीन ले रहे हैं। ये जीन फर्स्ट है, ये जीन सेकंड है, दो समजात जोड़े हैं। इसमें भी देखिए, इसमें जो फर्स्ट जीन है उसमें कुछ डिफेक्ट है, म्यूटेंट लिखा है, ओके, इस साइड में। और जो सेकंड जिसका हम संकरण करवा रहे हैं उसमें जीन फर्स्ट ठीक है दोनों में, लेकिन जीन सेकंड में डिफेक्ट है और ये क्या है, म्यूटेंट है, ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा। अगर हम इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो हमें जो फर्स्ट जनरेशन में जो प्राप्त होता है उसमें एक में जीन फर्स्ट में एक एक्टिव है और दूसरे में ये वाला काम कर लेगा, ओके। तो ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसमें अगर ये दोनों जीन किसी एक लक्षण को प्रभावित कर रहे हैं, दोनों मिलकर किसी एक लक्षण को प्रभावित कर रहे हैं, तो उस वो जो लक्षण है, वो कैरेक्टर है, वो शो होगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए जो सेकंड है इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी काम हो रहा है, ठीक है। अगर ये दो जीन किसी एक कैरेक्टर को प्रभावित करते हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पर फर्स्ट जीन काम कर रहा है, यहाँ पर सेकंड जीन काम कर रहा है, और दोनों ही एक्सप्रेस होकर उस कैरेक्टर को शो करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास दूसरी कंडीशन हमने ये ली है कि इसमें ये जो जीन है इसमें जीन फर्स्ट में डिफेक्ट है और यहाँ पर भी फर्स्ट ही जीन में डिफेक्ट है, लेकिन जो डिफेक्ट है, जो म्यूटेशन है, उसकी पोजीशन अलग अलग है। दोनों में ही फर्स्ट जीन ही डिफेक्टेड है, ओके। और ये जो है सेकंड जीन दोनों में ही एक्टिव है। इसका जो हमें हाइब्रिडाइजेशन द्वारा रिजल्ट मिलेगा उसमें देखिए, इसमें जीन फर्स्ट डिफेक्ट है, ओनली सेकंड जीन दोनों में वर्किंग है। अगर ये दोनों जीन किसी एक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं मिलकर, तो वो कैरेक्टर यहाँ पर शो नहीं होगा। ये जो इसमें कॉम्प्लीमेंटेशन पूरकता नहीं होगी, वो कैरेक्टर शो नहीं होगा। यहाँ पर दोनों जीन मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों जीन मिलकर काम नहीं करेंगे। बस यही समझना जरूरी है आपको। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन हो रहा है
और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जो बेंजर ने कुछ फंक्शनल यूनिट दी डीएनए की 1955 में, आप उसे देख लीजिए, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, रेकॉन। सिस्ट्रॉन एक तरह से जीन की यूनिट होती है। इट इज़ ए यूनिट ऑफ जीन और जेनेटिक मटेरियल विच इज इक्विवेलेंट टू ए जीन। ओके, जीन का मॉडर्न नाम कह लीजिए। ए सिस्ट्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल जीन विच टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड। ओके, तो जो वन पॉलीपेप्टाइड एमआरएनए का निर्माण करता है, जिसमें कोडिंग और रेगुलेटरी सीक्वेंस सब शामिल है, तो उसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। सिस और ट्रांस, अब मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन बताया, ये वो एरिया है, वो जीन डीएनए का फ्रेगमेंट है जो किसी और जीन के साथ सिस या ट्रांस की पोजीशन में आ सकता है। ऐसे फ्रेगमेंट को उन्होंने सिस्ट्रॉन कहा। उसके बाद देखिए आप म्यूटॉन और रेकॉन। म्यूटॉन क्या है? इट इज ए पार्ट ऑफ म्यूटेशन, इट इज ए यूनिट ऑफ म्यूटेशन, सॉरी। ए म्यूटॉन मे बी एज स्मॉल एज न्यूक्लियोटाइड पेयर। अब जब पहले हम ये कहते थे कि सिस्ट्रॉन में एक ही म्यूटेशन हो सकता है, जो जीन है वो सारी यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, म्यूटेशन की यूनिट है, रिकॉम्बिनेशन की यूनिट है। अब इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया। हमें भी पता है कि डीएनए में सबसे छोटे से छोटा जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें भी चेंज हो सकता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट म्यूटॉन हो गई है। जीन म्यूटेशन इज कॉज्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन प्यूरिन पिरामिडिन। ओके, तो म्यूटेशन प्यूरिन और पिरामिडिन का चेंज हो सकता है, इसका वाइस वर्सा एडिशन, कोई नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ने पर, या डिलीशन, नया न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियोटाइड है उसका डिलीट होने पर, ये सभी म्यूटेशन की प्रोसेस है। म्यूटेशन ब्रिंग अबाउट चेंज इन स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन ऑफ सिस्ट्रॉन। अगर ये ऐसा होता है तो ये जो सिस्ट्रॉन है उसमें उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें चेंज कर सकता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, उससे अगर चेंज हो जाता है तो हम कहते हैं म्यूटेशन हो गया। उसके बाद जो रिकॉन है, रिकॉम्बिनेशन। म्यूटेशन अलग प्रोसेस है और रिकॉम्बिनेशन अलग प्रोसेस है। रिकॉम्बिनेशन में आपको बताया था कि दो समजात जोड़ों के बीच में रिकॉम्बिनेशन होकर एक नया तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो इट इज़ यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन और रीअरेंजमेंट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। यूजली रिकॉन इज ए लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ सिस्ट्रॉन। ऐसा आप थोड़ा देख लीजिए, जो सिस्ट्रॉन है उसको रिकॉम्बिनेशन यूनिट्स में बांटा है और रिकॉम्बिनेशन यूनिट के अंदर कई म्यूटेशन की यूनिट्स हो सकती हैं। Usually recon is a large segment of cystron, but it can be as small as single nucleotide pair. ओके, छोटी से छोटी यूनिट ये भी हो सकती है कि सिर्फ रिकॉम्बिनेशन में एक ही न्यूक्लियोटाइड का बदलाव हो, ऐसा भी होता है, बहुत रेयर। ओके, अब जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेंजर एक्सपेरिमेंट, ये जो आगे आपको जितना भी बताया है ये इससे रिलेटेड है, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट और म्यूटेशन और जो भी है। बेंजर जो थे, T4 जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है? जीवाणु भोजी। 3 तरह के वायरसेस होते हैं, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, और जो थर्ड टाइप का वायरस होता है जिसको जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, जिसकी एक ये स्पेशल स्ट्रक्चर है जो आप काफ़ी बार आपने डायग्राम बनाया है इसका, और ये बैक्टीरिया पर अटैक करता है। ओके, तो बैक्टीरियोफेज के भी अलग अलग नाम है, टी ऑड फेज, टी इवन फेज। तो ये हम T4 बैक्टीरियोफेज ले रहे हैं, इसमें बेंजर ने ली, और इसकी स्ट्रक्चर आप जानते हैं। ये क्या करता है, ये जो है ई कोलाई बैक्टीरिया पर अटैक करता है, और इसमें आप ये काले काले जो धब्बे देख रहे हैं, यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन हुआ है ई कोलाई पे। ओके, और ई कोलाई पर जब इन्फेक्शन हुआ है तब
कोलाई नष्ट हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, और ये जो एरिया है जहाँ पर इन्फेक्शन दिख रहा है उसको हम प्लाक कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। बेंजर ने T4 बैक्टीरियोफेज लिया और T4 बैक्टीरियोफेज के क्रोमोजोम का एक रीजन है, एक जगह है जिसको आर सेकेंड रीजन या आर सेकेंड लोकस कहा गया। वहाँ के कुछ जीन हैं, आर मीन्स रैपिड लाइसिस, जो फटाफट बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, तो उस पर ये नाम है। आर फर्स्ट भी है, आर थर्ड भी है, लेकिन बेंजर ने जो जीन फ्रेगमेंट लिया उसकी आर सेकेंड लोकस के जीन की उन्होंने स्टडी की, और ये जो आर सेकेंड लोकस पर जो म्यूटेंट होते हैं, जो जीन्स होते हैं, उनमें जब म्यूटेशन होता है तो वो रैपिड लाइसिस करते हैं ई कोलाई का। देन वाइल्ड टाइप इतना परफेक्ट प्लाक नहीं बनाता, बहुत जल्दी इन्फेक्शन नहीं करता जितने म्यूटेंट करते हैं। ओके, अब इन्होंने दो ई कोलाई लिए, ई कोलाई की दो स्ट्रेन लिए, ई कोलाई बी और ई कोलाई के। ओके, तो आप देखिए, जब ई कोलाई बी पर इन्फेक्शन होता है T4 बैक्टीरियोफेज का, तो काफ़ी बड़े और क्लियर प्लाक बन रहे हैं, जबकि जो के स्ट्रेन है उस पर स्मॉल प्लाक है, कम प्लाक बनते हैं। आगे हम देखेंगे। ओके, तो इसमें आप देखिए परमिसिव होस्ट ई कोलाई बी और सभी, ये जो प्लस है यहाँ पर वाइल्ड टाइप है, और ये जो है माइनस ये है म्यूटेंट। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये बी पर म्यूटेंट वाइल्ड टाइप सभी ग्रो करते हैं और प्लाक बनाते हैं, लेकिन जो ई कोलाई की K12 स्ट्रेन है लैम्बडा फेज, वहाँ पर सिर्फ जो वाइल्ड टाइप जीन है वो ही ग्रो कर सकते हैं। इसमें देख लीजिए आप, ये जो आर सेकेंड है ये म्यूटेंट है, बी पर लार्ज और राउंड शेप में प्लाक बना रहा है, और के पर कोई प्लाक नहीं बना रहा। आप ध्यान रखिए कि जो के है स्ट्रेन, उस पर सिर्फ वाइल्ड टाइप के ही प्लाक बना सकते हैं। और ये जो म्यूटेशन, ये जो वाइल्ड टाइप है प्लस, आपको ध्यान रखना है कि जो प्लस है वो वाइल्ड टाइप है, और इसमें ये स्मॉल और रेड क्लाउडी टाइप प्लाक बनाते हैं। और इसमें भी सेम जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो वाइल्ड टाइप हैं वो इस तरह का प्लाक बनाएंगे। तो बेंजर के एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, उन्होंने बैक्टीरियोफेज T4 लिया है और उसका आर सेकेंड लोकस लिया है। एक जगह है उसके क्रोमोजोम में जिसको आर सेकेंड लोकस का है, वहाँ के जीनों का उन्होंने अध्ययन किया है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरिया कौन सा है? ई कोलाई, इसकी दो स्ट्रेन है, स्ट्रेन बी, स्ट्रेन के। जो आपको बी बता दिया, बी पर प्लाक बनते हैं, किसी भी वाइल्ड टाइप हो तो भी प्लाक बनता है, म्यूटेंट हो तब रैपिड लाइसिस होता है और बहुत क्लियर प्लाक बनता है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद T4 बैक्टीरियोफेज जब ई कोलाई की के स्ट्रेन को इन्फेक्ट करता है, तब सिर्फ वाइल्ड टाइप कॉज प्लाक। ओके, और म्यूटेंट से कोई भी प्लाक नहीं बनता। तो अगर हमें ये अध्ययन करना है कि म्यूटेशन हुआ है या नहीं, तो हम इस पर इन्फेक्शन करवा के पता लगा सकते हैं। ठीक है, इट इज़ इजी टू डिटेक्ट म्यूटेंट। अगर वाइल्ड टाइप होगा तो प्लाक बनेगा, और नहीं होगा तो म्यूटेशन हो गया। ओके, तो ये सब इन्होंने बेंजर ने जीन, ये जो लोकस है आर सेकेंड के, उसके जीन पर खूब सारे म्यूटेशन किए, और म्यूटेशन है या नहीं है उस हिसाब से